लव मैरिज का सपना देखने वाली रितु ने आखिर माता पिता की खुशियों के लिए अरेंज मैरिज कर ही ली। लेकिन परिवार को लेकर मन का डर वह कैसे निकाल पाएगी। रितु ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था, जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई संगनी। उस बॉक्स को खोले बिना ही रितु अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना एमबीए पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। रितु को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाते हैं। इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। रितु के सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ और पापा का मन रखने के लिए ही सही उसने उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली रितु की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब रितु की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफ़ेद रुमाल आता है, जो किसी और के नहीं बल्कि उसके पति उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर रितु ने आंसू पोंछे। आँखों से बहा काजल उसे सफ़ेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी, रितु ने राजीव से कहा। राजीव ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी राजीव के घर पहुंच गई। रितु को अब उनका ही सामना करना था, जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। रितु का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्दी ही खत्म किया गया। रितु की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहू बहुत थक गई है। रानी तुरंत उठी और रितु को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। भरी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद रितु फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आंखें खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। राजीव को कमरे गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, राजीव बोला। हल्की मुस्कान के साथ रितु बोली, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ रितु की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़ी जाएगी, लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब रितु ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखें में आंसू आ गई। प्लेट में उसकी मनपसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी, मेवे की खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता है कि यह मेरा पसंदीदा खाना है, रितु ने अपनी सास से पूछा। इतने में रानी पानी की बोतल लेते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों से बातचीत कर भैया और मम्मी ने आप पर पूरी पीएचडी कर ली है। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं।
रानी की यह बात सुनकर रितु ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में आप अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से रितु के मन में परिवार को लेकर रहने वाले डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए रितु और राजीव की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। रितु ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें लगा हुआ वही सफ़ेद रुमाल था जिससे रितु ने अपने विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था। मुझे पता है कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार करके रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार, तुम्हारा राजीव। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर दोस्तों ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए दोस्तों। वीडियो तो आप लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब किया करो दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।